Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। I greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। We're going to quickly look at one particular scripture. हम एक वचन को देखेंगे This is found in James chapter 4 and verse 8. और ये याकूब 4 के 8 पद में है। The Bible says, "Draw near to God and he will draw near to you." वचन ये कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। This is such a blessed word of hope. और ये जो है ये एक आशा से भरी हुई एक आशीषित वचन है। Imagine you have offended a friend. ये सोच के देखिए कि आपने एक अपने दोस्त के साथ आपकी लड़ाई हुई है And the mistake is yours. और वो गलती जो है वो आपकी है And you're feeling all the guilt. You want to reconcile with him, but you don't have the strength to go and talk to him. और आपको जो है वहाँ बुरा लग रहा है, आपको फिर से जाके उनके साथ मिलने का मन कर रहा है, पर आप वहाँ वापस नहीं जा पा रहे हो। And imagine the friend himself calls you and invites you to come and talk to him. और ये सोच के देखिए कि वही दोस्त जो है वो खुद ही आपको कॉल करता है और आपको बुलाता है कि आके उनसे मिलने के लिए। You will very cheerfully and joyfully go and talk to him. और आप बहुत खुश होके और आनंद से भर के उनके साथ बात करने जाओगे। Because he has made it very easy for you to reconcile back with him. क्योंकि उन्होंने जो है वो आपके लिए बहुत आसान बना दिया है कि आप फिर से उनके पास वापस जा सको। It is the same that God has done for you and me. और वही बात जो है परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए की है। One of the effects of sin is that it leads us away from God. और पाप का एक ऐसा इफेक्ट है कि वो जो है हमें परमेश्वर से दूर करता है। When Adam and Eve sinned, they went away from God and God had to come in search of them and ask Adam, "Where art thou?" और जब आदम और हवा ने जब पाप किया था तब वो जो है परमेश्वर से दूर चले गए थे और परमेश्वर को वहां आकर फिर से उन्हें ढूंढना पड़ा था और ये पूछना पड़ा था कि तुम कहाँ हो। Even the prodigal son parable, और जो उराव पुत्र का जो पैराबल है, he wanted to waste his life in bad, wicked living. और वो जो है अपने जीवन को एक दुष्ट रूप में वो उसे नष्ट करना चाहता था। But he couldn't do it in his father's house because his father's eye was watching him. पर वो अपने पिता के घर पे उसे वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका पिता का जो नजर था वो उसके ऊपर था। So he had to go to a faraway land so that he can sin freely. और इसीलिए उसे जो था बहुत दूर एक देश में जाना पड़ा ताकि वह वो आजादी से पाप कर सके। Sin has a way of leading people away from God. और पाप का एक ऐसा वे है, ऐसा रास्ता है कि वो परमेश्वर के लोगों को दूर करता है। And because sin's effect is like that, God has made a wonderful way and gives an invitation to you and me to come back to him. और क्योंकि पाप का जो नतीजा ऐसा है इसीलिए परमेश्वर ने वहाँ एक बहुत अच्छे एक मार्ग को तैयार किया है ताकि हम परमेश्वर के पास वापस जा सके। And he himself gives an invitation and says, "Come close to me." और इसीलिए वो ही हमें जो है एक इनविटेशन को देते, एक न्योता को देते हैं कि हम परमेश्वर के पास आए। This is not only an invitation, it is also a commandment. और ये जो है ये एक बस इनविटेशन नहीं है पर ये जो है एक आज्ञा भी है। This is the gracious Lord who is sitting on the throne with all power and sovereignty, commanding you to come back to him. और ये एक अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है जो अपने सिंहासन में पूरी सोवरेनिटी के साथ वो बैठा है और वो आपको ये आज्ञा दे रहा है कि मेरे पास आओ। Why does God give such a commandment? क्यों परमेश्वर इस प्रकार के कमांडमेंट को या आज्ञा को देते हैं? Because he has made a road for us to come back to him. क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ एक रास्ता बनाया है कि हम परमेश्वर के पास वापस आ सके। Sin has dug such a deep hole and made such a big gulf that man cannot reach God. और पाप जो है उसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में इतना बड़ा एक गड्ढे को खोद दिया है कि मनुष्य जो है वो कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। God sent his son called Jesus. और परमेश्वर ने अपने एक पुत्र को भेजा जिसका नाम था यीशु। And that he would die on the cross for you and me and make a way so that we can get back to God. और ताकि वो जो है क्रूस पर आपके और मेरे लिए मरे और हम परमेश्वर के पास वापस जाए। That by trusting on the blood of Jesus and the
resurrection of Jesus, we can get back to God. और यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करके, उनके पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करके हम फिर से परमेश्वर के पास वापस जा सके। God has made a way, and that way is Jesus. और परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया है और वो रास्ता जो है वो यीशु मसीह है। Jesus said, I am the way. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ। Nobody can come to the Father except through me. और कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता मेरे द्वारा अगर वो ना आए तो। This way is a very safe way. और ये जो रास्ता है, ये जो मार्ग है, ये बहुत ही सुरक्षित मार्ग है। When you walk in this way, you don't have to worry about the wrath of God coming against you. और जब आप इस मार्ग में से होकर जाते हो तो आपको परमेश्वर के क्रोध के प्रति जो है आपको उसके लिए डरना नहीं है। You don't have to worry about the law coming against you and destroying you. और जो न्याय है वो भी आपके विरोध में आएगा, इसके बारे में आपको चिंता नहीं करना है। There is no lion or ravenous beast in this way. It is a very safe way. और यहाँ जो है कोई सिंह नहीं है या कोई और प्रकार की जानवर नहीं है जो आपको नाश कर सके। ये जो मार्ग है वो बहुत ही सुरक्षित मार्ग है। God has made a safe way for you and I to come back to Him. और परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए एक बहुत सुरक्षित एक मार्ग को तैयार किया है ताकि हम परमेश्वर के पास आ सके। It is not only a safe way, it is also a way that is free. You don't have to pay a price to go in it. और ये मार्ग जो है ये एक बस सुरक्षा से भरा हुआ मार्ग नहीं है, पर ये जो मार्ग है ये हमें मुफ्त में मिलता है। हमें इसके लिए कोई पैसे चुकाने की जरूरत नहीं है। You don't have to do anything, pay any money, walk on your knees and light 100 candles, break coconuts. You don't have to do anything. और इसके लिए जो है आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, बहुत सी अगरबत्तियां मोमबत्तियां जलाने की जरूरत नहीं, अपने घुटनों पे चलने की जरूरत नहीं, आपको कोई भी जो काम है इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। It is a free road that by faith on Jesus you can walk in that road. और ये जो है ये आपको मुफ्त में मिला गया एक मार्ग है जहां आप यीशु मसीह पर विश्वास करके चल सकते हो। It is not only a free road, it is a completed road. और ये बस एक मुफ्त में मिला गया मार्ग ही नहीं है, पर ये जो है परिपूर्णता से भरा हुआ एक मार्ग है। It's not that you would go halfway and then wonder how to go forward. और ऐसा नहीं है कि बस आप आधे मार्ग तक जाए और उसके बाद आप ये सोचे कि कैसे मैं आगे जाऊं। This way leads all the way to the Father. और ये जो मार्ग है ये आपको पिता की ओर लेके जाएगा। This way leads you directly close to God. और ये जो मार्ग है ये आपको परमेश्वर के नजदीक लेके जाएगा। If you want to get close to God, you have to get close to Him through Jesus. और अगर आपको पिता के नजदीक जाना है तो आपको यीशु मसीह के नजदीक आना पड़ेगा। And that is why this is not just an invitation, it is also a commandment. और इसीलिए जो है ये बस एक इनविटेशन नहीं है पर ये एक आज्ञा भी है। The Bible says, draw near to God so that God can draw near to you. और वचन ये कहता है कि परमेश्वर के नजदीक आओ ताकि परमेश्वर तुम्हारे नजदीक आ सके। Look at the wonderful promise there. और यहाँ देखिए जो एक बहुत सुंदर एक प्रतिज्ञा जो दी गई है। If you would take one step towards God, अगर आप परमेश्वर के प्रति एक कदम को अगर आप बढ़ाओगे God will take 10 steps close to you. परमेश्वर भी आपके पास जो है 10 कदम लेकर वो आएगा। In the parable of the prodigal son, और जो उराव पुत्र का जो पैराबल है उसमें when the son decided and he said, I'm going to go back to my father's house, और जब वो बेटे ने जब ये सोचा और जब उसने बोला कि मैं मेरे पिता के घर पे वापस चला जाऊंगा, and he came close to the house, और जब वो घर के नजदीक आया, the Bible says the father ran and came and hugged the son. और वचन ये कहता है कि पिता जो है वहां दौड़ के आया और अपने बेटे को गले लगाया। That is how God will treat you. और उसी प्रकार से परमेश्वर जो है आपके साथ वो बात करेंगे। God will not try to cast you away. परमेश्वर जो है आपको दूर नहीं करेंगे। The Bible says he will in no wise cast away anyone who comes to him. और वचन ये कहता है कि परमेश्वर जो है कोई भी जो उनके पास आता है उसको कभी भी वो दूर नहीं हटाएंगे। God is a God who would hold you, hug you and take you closer to himself. और परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको गले लगाएगा और आपको अपने नजदीक लेके आएगा। Whoever you are, you can get close to God. और आप में से कोई भी हो जो भी हो सकता है वो परमेश्वर के नजदीक आ सकता You है। can get close to God through Jesus. और आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के नजदीक आ सकते So हैं। let's remember this beautiful invitation and a commandment and a promise.
और इसीलिए हम ये जो बहुत सुंदर एक इनविटेशन है, एक प्रतिज्ञा है और एक आज्ञा जो है, इसे हम याद रखें। Draw close to God, and God will draw close to you. और परमेश्वर के नजदीक आए तो परमेश्वर आपके नजदीक आएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।